कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का या संसदीय परंपराओं का पालन हो रहा है? तो सारी संसदीय परंपराओं को तो ध्वस्त कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज को उठाने की इजाजत ही नहीं है। मैं इस पूरे सत्र में 55 सेकंड बोला हूँ, सिर्फ 55 सेकंड। सर, किरण रिजिजू ने कहा है कि गवर्नमेंट अब रेडी है वक्त बिल को लेके, टेबल करेगी, शेड्यूल शेयर करेगी आज, और उन्होंने कहा है कि डिबेट डिस्कशन की उन्होंने अपील करी है। किरण रिजिजू ने कहाँ डिबेट डिस्कशन की बात हो रही है? कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का या संसदीय परंपराओं का पालन हो रहा है? एलओपी को बोलने नहीं देते। मतलब हमेशा ही होता था कि एलओपी खड़ा हो जाए तो कम एलओपी को बोलने की इजाजत मिलती थी। एलओपी को बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं। सारे फ्लोर लीडर्स ने, हमने 27 तारीख को लिखा भी था, सब फ्लोर लीडर्स ने और एमपीज ने लिखा है स्पीकर सर से कि स्पीकर साहब देखिए क्या हो रहा है। आपने उपाध्यक्ष का पद खाली रखा हुआ है 2019 से, तो सारी संसदीय परंपराओं को तो ध्वस्त कर रहे हैं। आप कर कहा रहे हैं? आप डिबेट की बात कर रहे हैं। आप डिबेट आप देख लीजिएगा, जैसे ही हम बोलना शुरू करेंगे माइक बंद कर देंगे। माइक इनके हाथ में, माइक फट से बंद कर देते हैं। जो इनको बोलना है सिर्फ वन वे ट्रैफिक है। जो सरकार को बोलना है वो सरकार बोलती रहती है, आप सुनते रहिए। विपक्ष की आवाज को उठाने की इजाजत ही नहीं है। बिल को लेके क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि इस हफ्ते ही या कल बोल रहे हैं कि टेबल हो जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, उसके अंदर इतनी खामियां हैं। अगर ये वहां बोलने का मौका देंगे तो सारी चीजें देश के सामने भी आएंगी। हम बात तो बोल ही रहे हैं, वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। संविधान की धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। हमारे अधिकारों का संरक्षण जो संविधान ने हमें दिया है उसके ऊपर वो बुलडोज कर रहा है। डिसेंट रूट भी दिए थे और हमने तमाम चीजें दी थी और हमारी तमाम चीजों को दरकिनार किया गया। विपक्ष को पूरी तरीके से क्रश किया जा रहा है। विपक्ष को बोलने नहीं देते। अब कोई सत्ता पक्ष का सदस्य खड़ा होता है, उसका ना माइक बंद होता है, ना उसकी टाइम की पाबंदी होती है। हम खड़े होंगे तो हमारे ऊपर टाइम की पाबंदी भी। मैं इस पूरे सत्र में 55 सेकंड बोला हूं, सिर्फ 55 सेकंड। सर, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती हैं जो ऑल इंडिया सूफी सदा नसीन काउंसिल के हैं चेयरमैन है। उन्होंने कहा है कि वक्त अमेंडमेंट बिल है गवर्नमेंट जो लेकर आ रही है, उस पर ये उम्मीद है कि जेपीसी सारी पार्टीज को पेशेंटली ने सुना है और कुछ जो रिपोर्ट लेकर आई है गवर्नमेंट को, उन्होंने ये भी कहा है कि जो चेंजेस करे जा रहे हैं उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कहा है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उन्हें ही माने और अभी प्रोवोक करने की एक कौन है ये? कौन है ये? ऑल इंडिया मुस्लिम कौन है ये? कौन है ये जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं? कोई भी आप किसी के लिए भी आप सवाल पूछ लेंगे, हैं कौन ये, इनकी हैसियत क्या है, ये किस हैसियत में बात कर रहे हैं? ये दलाली बंद करें भाजपा की। सर, सब बात करना था। यहाँ पे मध्य प्रदेश की भी बात है कि यहाँ पे लिकर बैन करा जा रहा है। 19 रिलीजियस साइट्स हैं, वहाँ पे इन्होंने ये डिसीजन दिया है मध्य प्रदेश में। आप उसको कैसे? लिकर बैन कर रहे हैं? भाई, मैं लिकर बैन होगा मैं तो उसका स्वागत ही करूंगा। हाँ, उसमें क्या बात है? आखिरी प्रश्न